एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 13 में, और सभी लोग जानते हैं जैसे जो भी ट्रेड हम करते हैं उसका लाइव रिपोर्टिंग हम करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट लेट्स मूव विद द कॉर्पोरेट इवेंट्स। हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली कॉर्पोरेट इवेंट 13th में। सो फर्स्ट इज अपकमिंग रिजल्ट। तो इस वीक में कौन कौन से कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं? सो इस वीक में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो फर्स्ट इज वरुण बेवरेजेस, जोमेटो, जिंदाल स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आदित्य बिरला। ये सब आज के 13th मई के रिजल्ट्स के डेट्स है। उसके बाद 14th के भारती एयरटेल, सीमेंट, श्री सीमेंट्स, ओबरा रियल्टी एंड सो ऑन। क्वार्टरली रिजल्ट सभी का है। ये पूरे वीक में बहुत सारी कंपनी के, पावर फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, जिंदाल स्टील एंड सो ऑन। 16 के महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान एरोनेट्स, गेल इंडिया एंड सो ऑन। उसके बाद अपकमिंग कॉन कॉल्स। सो अदानी एंटरप्राइज, जीटीएल इंडस्ट्रीज, एबीबी, जुपिटर लाइफ, नोवामा वेल्थ, इक्की एनर्जी एंड सो ऑन। ये सभी के कॉन कॉल्स है। वीकली इवेंट्स, कॉन कॉल, फिर डाटा, फिर आईपीओ, ये सब चीज देखना चाहिए। तो उसके आधार पे आप देख सकते हो किस कंपनी में क्या क्या हो रहा है। हाँ, यस सर। उसके बाद अपकमिंग डिविडेंड। सो कौन कौन सी कंपनी इस वीक में मतलब डिविडेंड का है? सो इस वीक में एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से ये कंपनी के हैं जो एडवांस एंजाइम, क्राफ्ट्समैन, नेक्सस सेलेक्ट, निकोपाक्स, टीसीएस, आईआरबी इंफ्रा, कोफोर्ज, एप्टूस वैल्यू, हेंजिक, गोदरेज कंज्यूमर, ग्रेविटा इंडिया एंड स्टैंडर्ड कैपिटा। सो ये सारी कंपनियां हैं। उसके बाद अपकमिंग राइट इशू। सो राइट इशू के जो रिकॉर्ड डेट है वो ये 4 कंपनियों के हैं जो विज फाइनेंस, सोलारा, एक्टिव फार्मा साइंस, आईएफएल एंटरप्राइज एंड फ्रैंकिंग इंडस्ट्री। ये चारों का आप रिकॉर्ड डेट के हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद अपकमिंग एंड ऑनगोइंग जो आईपीओ है, सो इस वीक में ये आईपीओ है रुल्का इलेक्ट्रिक्स, एचओक्यू फूड्स इन इंडिया, क्वेस्ट लैबोरेटरीज, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इंडियन इन्फ्यूशिफर्स लिमिटेड, मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। और लास्ट में जो हमारे वीकली जो इवेंट्स होते हैं, जो फॉरेक्स फैक्ट्री से आप डेटा उसमें जाके आप विजिट कर सकते हो। सो मेजरली जो हाईली रेड इम्पैक्ट है उसके बाद उसके पास में ये जैसे ये एरो दिख रहा है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हो कि उसका मतलब क्या रीज़न है, उसका पूरा इन डिटेल्स में क्या क्या होने वाला है, जो इम्पैक्ट हुआ है उसका। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक इवेंट सभी को देखना है। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट देखना है, इसलिए डेली एवरी वीक हम रिमाइंड करते हैं कि दिस एंटायर स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, स्टॉक है, कंपनी है, तो बिजनेस है, तो इकोनॉमी ही चाहिए, तो उसके लिए जानना जरूरी है। तो दीज आर द कोरिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इवेंट्स एंड सभी देश जुड़े हुए हैं करेंसी के साथ, तो उनका इकोनॉमी सब कुछ सब इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए जानना जरूरी है। तो एवरी वीक हम फोकस करते हैं कि यू शुड नो अबाउट इट। तो आप इसी से कमिंग वीक का जो पूरा प्लान आपको देखना है। संडे को जैसे ही आप संडे शाम को रिलैक्स होके अगले दिन का तैयारी करते हो तो एटलीस्ट इकोनॉमी कैलेंडर आपको देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। जी सर। ओके, सो ये वीक का इतना है। थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट नवीन प्रेजेंट करो। सो बेसिकली ये इकोनॉमी इवेंट है, फॉलोड बाय आप जो हम हाइब्रिड एनालिसिस जो हम देख रहे हैं। सो बेसिकली ये आपका स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड्स, ऑप्शन, स्टॉक, सब कुछ जो भी है लाइव में कर रहे हो उसका डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो 3-4 लोग हैं, जो लोग भी है, लेट्स डिस्कस। हेलो एवरीवन, इस वीक का स्टॉक रहेगा हमारा मेरिको। इसमें हमने टारगेट अभी C62 रखा है और 7646, और हमारी एंट्री अभी बनी नहीं है। हम 606 के ऊपर क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग पे हम एंट्री बनाएंगे। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे कप पेन हैंडल बनाए, इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग देता है 605 के ऊपर, तभी हम एंट्री बनाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट 12% रहेगा और सेकंड टारगेट 22%। ठीक है,
और पिछले वीक का जो था डाटा, पिछले वीक का हमारा NHPC अभी चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट अभी आया नहीं है। ओके ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ अभी, ओवरऑल ग्रोथ भाई का 2%। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और किसी का है अभी बाकी किसी का है? दलपत और ये यस विजय का और ये का किसी का है अभी? ठीक है, हाँ दलपत का है, ठीक है नहीं ठीक है। सो देखिए अभी ये बेसिकली ये बहुत सारे लोगों का आज थोड़ा सा एक्टिविटी बिजी थे दूसरे शेड्यूल में। मैं अभी सभी लोगों को एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेता हूं कि ये जो हाइब्रिड एनालिसिस आपको वेरी सीरियसली इस चीज को ऊपर फोकस करना है। कुछ लोग इम्पोर्टेंट दे के काम कर रहे हैं, कुछ लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। मैं सभी लोगों को अभी इस बार सभी लोगों को दे रहा हूँ कि एवरीबॉडी, दिस इज ए प्रोसेस, कंपल्सरी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपको ये प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग विवेक प्लीज प्रेजेंट। और ये देखो वीक ऑन वीक बेसिस अगर आप सक्सेसफुली इसको प्रेजेंट करते हो तो आपका जो जर्नलिंग जो है ना पावर काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके आधार पे आप यू कैन एनालाइज योरसेल्फ, ठीक है ना। हाँ यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एक यस, मार्केट का व्यू थोड़ा बता सकते हैं इसमें कि बैंक निफ्टी का जैसा हम चार्ट देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी अपने हाई से 5% नीचे जाके आ चुका है, और अभी इसने नीचे बॉटम पे कल की जो प्रीवियस कैंडल थी उसमें इन्वर्टेड हैमर भी बनाया था, और आज की कैंडल भी देखते हैं थोड़ा हैमर जैसा लग रहा है। तो वेट करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विक्स जो है इतना गिरा नहीं आज, भले मार्केट इतना ऊपर जा चुका था लेकिन विक्स इतना ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नीचे आया नहीं। तो वेट कर सकते हैं। न्यू पोजीशन अभी फ़िलहाल के लिए इलेक्शन तक ना बनाए तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो अगर बनानी है तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में हम बना सकते हैं। बाकी टेम्पररी स्विंग के लिए अभी पर्सनली हम नहीं बनाएंगे, उसको वेट करेंगे, क्योंकि ये करेक्शन देके हो सकता है 45,000 तक वापस एक बार को जाए, क्योंकि अभी तक बड़ा करेक्शन इसने काफ़ी टाइम से दिया नहीं है, जो कि 10-12% का जितना रहता है। अभी का जो कैंडल है उस कैंडल के अंदर लो फिर हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, तो ये अगर कल का ग्रीन कैंडल बनता कल का अगर क्लोज होता है ग्रीन तो हम देख सकते हैं, तो हमारे लिए बुलिश एक ट्रेंड जो है ना अपना हिसाब से बाय ऑन डिप हमने देख सकते हैं, बट विथ स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी क्या है ना, अभी का सिनेरियो पे हम स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बेड है और वोलेटिलिटी इंडिया विक्स बढ़ रहा है। इट इंडिकेट्स फियर फैक्टर बढ़ रहा है। 19 मंथ्स हाई पे चल रहा है अभी इंडिया विक्स। तो उससे फिर भी देखो ये भी इंडिया विक्स और भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हमारा जो प्राइस एक्शन जो बोलेगा उसी के आधार पे हमें चलना चाहिए। चलो वेरी गुड, ठीक है। और किसी को कोई व्यू अभी ऐसा देना है? अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। सो मैं जैसे बता रहा था कि वीक ऑन वीक बेसिस आप सभी लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन रखना है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ मूव करना है, ठीक है। सो विल वाइंड अप।